पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पटल पर जो चीजें रखी गई वह जो है बीजेपी के या विपक्ष के नेताओं तक नहीं पहुंची, और अमूमन किस तरह की रिपोर्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, और जब आप मंत्री रहे तब कैसी कार्यप्रणाली थी और अब में कितना अंतर आया? देखिए, एक चीज हो तो मैं बताऊं, सीएजी जो रिपोर्ट थी ऑडिट की, कई डिपार्टमेंट की हुई है, ऑडिट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक पटल पर नहीं रखी गई और कईयों की तो हुई नहीं। जैसे जल बोर्ड की हुई नहीं, जल बोर्ड की तो कई सालों की बैलेंस शीट ही नहीं बनी गई। बताइए, छोटी से छोटी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट बना के ऑडिट करा के जमा कराती है, मैंडेटरी होता है, जबकि वो प्राइवेट कंपनियां हैं। ये तो इसमें तो हर आदमी, दिल्ली का हर नागरिक जो है वो हिस्सेदार है, फिर भी उसकी बैलेंस शीट नहीं बनी, सिर्फ इसलिए कि इसमें जो पूर्व मंत्री थे उनकी स्किन सेव करने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इन लोगों ने उसकी बैलेंस शीटें तक नहीं बनाई। जल बोर्ड की इनकी कारगुजारियों का तो आप ऐसे समझिए कि फंड एलोकेट होते हैं, फंड की दिल्ली में कमी नहीं है। ये माननीय केजरीवाल जी भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, सभी कहते हैं, और ये सच्चाई है। फंड की कमी जल बोर्ड में भी नहीं है। आज जितने भी ये जल भराव चल रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि आप ये कह रहे हैं, जबकि पूरी दिल्ली सरकार कह रही है कि फंड केंद्र ने रोक रखे हैं और बाकायदा आंकड़ा भी दिया कि केंद्र अगर पैसे देता तो जल भराव नहीं होता। हम पेपर लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं कि जल बोर्ड के पास पैसा है। जल बोर्ड के पास 3 साल पहले 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेटेड फंड था, जिसमें से 3,700 करोड़ उन्होंने खर्च किया, 3,300 करोड़ रुपया लैप्स हुआ, और उसके बाद इस साल भी उनके पास पैसा है, वो खर्च नहीं करते। पैसा खर्च नहीं करते, क्यों खर्च नहीं करते? क्या ऐसा कोई सेटिंग वाला आदमी उनको मिलता नहीं है, या क्या है, क्या स्टोरी है, ये उनको पता होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं। इस साल 20 से ज्यादा मौत हो गई। कोई नाले में डूब कर मरा, कोई कोचिंग सेंटर में डूब के मरा, और कोई जो है अलग अलग मौकों पर मरा। इतनी शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली, और उस देश की राजधानी जो देश आज तीसरी अर्थ शक्ति बनने जा रहा है, उसकी राजधानी में 37 लोगों की मौत पानी में डूबने से, करंट लगने से, जल भराव में हो जाती है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी पार्टी के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि मैं पार्टी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी भी उनके हाथ में है, एमसीडी भी उनके हाथ में है, दिल्ली सरकार भी उनके हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में उनके सारे अधिकारी भी हैं, फंड भी उनके हाथ में है, और उसके बाद भी अगर वो कुछ ये इस पे उनके कान पे जू नहीं रेंगती, इसका मतलब है कि ये जानबूझकर की गई हर लापरवाही हत्या होती है। आपको राजकुमार जी, आपको मिलाकर के तकरीबन 2 से 3 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए, 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो, 6 पार्षद शामिल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अमूमन एक रणनीतिक तौर पर अब बढ़त बीजेपी ने बना ली है आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसका इतना सा ही मतलब निकलता है कि जिन लोगों की अंतरात्मा जाग रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि वहां काम करना मुश्किल होता जा रहा है, जो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, और भी लोग आएंगे, ऐसा आप देखेंगे आने वाले समय। ये आपको कैसे पता है कि और लोग आएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे लोग एक जैसे हों। बहुत सारे, मैं सबको जानता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। तो उनको एक दिन लगेगा कि नहीं यार, यहाँ काम हो ही नहीं सकता। जब काम करने ही आप नहीं दोगे किसी को, तो फिर आदमी जहाँ काम करने मिलेगा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजकुमार आनंद। राम किंकर सिंह।